हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ 20 ऐसे प्रश्न लेकर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप खुद 20 प्रश्न करने के बाद आप खुद देखेंगे कि ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएंगे, आप देख लेंगे। और प्रत्येक वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल आया था 25 प्रश्न का राज्य व्यवस्था का प्रश्न वीडियो आया हुआ था। वो वीडियो आप देखे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसमें। और आज इकोनॉमिक्स के हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और भारत अभी विकासशील देश है। अमेरिका, चीन, जापान ये सब विकसित है, लेकिन भारत क्या है? विकासशील देश है, यानी अभी डेवलप कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सरकारी व निजी का सह अस्तित्व कह सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिला देते हैं तो बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। सरकारी व निजी का सह अस्तित्व है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात व निर्यात बंद, निर्यात बंद होना। यानी आयात किसी भी देश से अपने देश में किसी भी गुड्स वस्तु का हम लोग आयात करते मंगवाते हैं और यहाँ से किसी देश में भेजते हैं। किसी देश से भारत में जब मंगवाते हैं तो वो आयात हुआ, और अपने यहाँ से किसी भी देश में भेजते हैं तो निर्यात हुआ। तो जब आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, हैदराबाद में। 5 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है, जिसको हम लोग IBRD कहते हैं, विश्व बैंक को। 1945 में इसका स्थापना हुआ था IBRD का, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन DC, और वहीं पे विश्व बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय है। पूछा जाता है प्रश्न, वाशिंगटन DC में DC का फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? तो ये है पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे है। 6 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सिविल सेवा कोड यहीं पे लागू है, नागरिक सिविल कोड। अनुच्छेद 44 में नागरिक सिविल कोड की चर्चा की गई है। भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? भारत में प्रथम खनिज नीति 1951 में घोषित हुई थी। 1951 में। पहली औद्योगिक क्रांति, विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन वही प्रश्न पूछे, एशिया में, एशिया महादेश में, एशिया महादेश के किस देश में पहला औद्योगिक क्रांति हुआ? तो जब एशिया की बात करेगा तब हो जाएगा जापान आंसर। एशिया में सबसे पहले जापान किया था, लेकिन विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड किया था औद्योगिक क्रांति। 9 नंबर प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है, और यह पुस्तक 1867 में प्रकाशित हुई थी। पूछा जाता है प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक
कब प्रकाशित हुआ था? 1867 में प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। पूछा जाता है कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मन चिंतक थे, अर्थात जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। 11 नंबर प्रश्न है वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट यानी मूल्यवर्धित कर सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो हरियाणा में लागू हुआ था। वैट सर्वप्रथम हरियाणा में लागू हुआ था। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया का लोगो कोग से बना शेर है। कोग से बना शेर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 1952 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पूछा जाता है एक प्रश्न और यहाँ से, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो नाम तो 5 वर्षों का होता था तो पंचवर्षीय योजना नाम पड़ा था, लेकिन कौन सी एक योजना थी जो 4 वर्ष की रही थी? तो यही 4 साल चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही 4 साल चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। एक और पूछा जाएगा शिक्षा किस सूची में है? शिक्षा किस सूची में है? तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में है। शिक्षा और आर्थिक नियोजन दोनों समवर्ती सूची में है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो अमेरिका के थे, USA के। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फुल फॉर्म होता है USA, तो अमेरिका हम लोग बोल सकते हैं। मसालों का बागान उपनाम है कौन से राज्य का? तो सबसे ज़्यादा मसाला भारत में केरल में होता है, इसीलिए मसालों का बागान केरल को बोला जाता है। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। पूछा जाता है प्रश्न कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसकी अनुशंसा पर हुआ था? कौन सी समिति के तहत हुआ था? तो LK झा समिति के तहत हुआ था। लक्ष्मीकांत झा समिति पर हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 19 नंबर प्रश्न है दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किसकी अनुशंसा पर हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी के तहत हुआ था। हिल्टन यंग कमेटी के तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और RBI ही भारत में नोटों का निर्गमन, नोट छापता है। तो इसीलिए मुंबई को वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। फ्रेंड्स, यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।